हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिव करंट से दुनिया को बदल देने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में। अल्टरनेटिव करंट से दुनिया को बदल देने वाला वैज्ञानिक निकोला टेस्ला महान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उनके दौर में दुनिया बिजली के लिए नए नए डायरेक्ट करंट के उपकरणों की आदत डाल रही थी। ऐसे माहौल में उन्होंने अल्टरनेटिव करंट को दुनिया के उपयोग के लिए बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया। उस दौर उद्योग जगत को अल्टरनेटिव करंट अपनाने में वक्त जरूर लग गया था। निकोला टेस्ला के इस योगदान को उनके रहते हुए सम्मान तो नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। निकोला टेस्ला प्रतिभाशाली होने पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। बाद में उन्होंने बुडापेस्ट पेरिस में काम करते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किया। उनकी वजह से आज दुनिया में अल्टरनेटिव करंट का व्यापक उपयोग हो पा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। निकोला टेस्ला 19वीं सदी के और 20वीं सदी की शुरुआत में एक आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक और यांत्रिक अभियंता और विद्युत अभियंता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अपने से समय से बहुत आगे का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उनकी कुछ खोजों और विचारों को उनके जाने के बाद दशकों बाद मान्यता मिल सकी और उनके कई आविष्कारों को तो उनके दौर में खारिज भी कर दिया गया था। उनका सबसे बड़ा योगदान बिजली के क्षेत्र में है। उन्होंने ही दुनिया के दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट की सीमाओं से मुक्त कर प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट के लिए तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए उन्हें मैन बिहाइंड द अल्टरनेटिव करंट के नाम से भी जाना जाता है। निकोला टेस्ला अपने समय में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई सन 1856 को कोसिया के एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक रूढ़वादी रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी थे जिनकी वे चौथी संतान थे। वे अपने स्कूली दिनों में काफी तेज दिमाग के छात्र थे। किताबें पढ़ने के शौकीन और 8 भाषाओं के जानकार निकोला टेस्ला गणित के कठिन से कठिन सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। निकोला टेस्ला तेज दिमाग के मालिक होने के बाद भी वे बहुत ही अनुशासित व्यक्ति नहीं थे। उन्हें जुए की ऐसी लत लग गई थी कि वे अपने ट्यूशन के फीस को भी जुए में हार जाते थे। वे लापरवाह हो गए थे। वे अपनी सेहत को भी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते थे। ऐसी आदतों के चलते वे फेल भी हो गए। पिता की मृत्यु के बाद जब वे प्रांग में पढ़ रहे थे तब भी वे सभी विषयों को नहीं पढ़ा करते थे। बाद में बुडापेस्ट टेलीग्राफ कंपनी में काम करते हुए उन्होंने सिस्टम की कई खामियों को पकड़ा और चीफ इलेक्ट्रीशियन के तौर पर उन्होंने सेंट्रल स्टेशन इक्विपमेंट में कई सुधार करने के साथ उन्होंने टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर में सुधार किया, पर उसके पेटेंट के लिए कभी प्रयास नहीं किया। सन 1882 में वे पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम करने लगे। पेरिस में काम करते हुए ही टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें डायनमो और मोटर की डिजाइन और मरम्मत का काम भी दिया गया। उसके बाद उनकी प्रतिभा के महत्व को देखते हुए कंपनी ने प्रबंधन ने उन्होंने अमेरिका में बुला लिया। इसके बाद सन 1884 में वे अमेरिका आ गए और काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एडिसन से भी हुई। एडिसन के साथ भी कुछ आविष्कार ऐसे थे कि एडिसन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों में बहुत मदद की। इस दौर एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज देते हुए कहा कि उसे पूरा करने पर उन्हें कई $1000 दिए जाएंगे। टेस्ला ने इस चुनौती को पूरा कर दिया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। इससे निकोला टेस्ला ने उनकी नौकरी छोड़ दी। लेकिन फिर टेस्ला ने स्वतंत्र रूप से आर्क लाइट सिस्टम के साथ ही अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा के उपकरणों पर भी काम करना जारी रखा। आज हम जिस तरह से दुनिया में बिजली का वितरण हो पा रहा है वह टेस्ला की ही वजह से संभव हो पाया है। टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी पर भी काम किया, लेकिन फिर टेस्ला ने स्वतंत्र रूप से आर्क लाइट सिस्टम के साथ ही अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट के उपकरणों पर भी काम करना जारी रखा। उनके नव विचारों से निवेशकों के ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्हें सहयोग मिला तो उन्होंने 1887 में प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली इंडक्शन मोटर बना दी। उन्होंने एसी ट्रांसमिशन तकनीक को कारगर बनाया। तब तक एसी पर दुनिया भर में काम होने लगा था, लेकिन
टेस्ला की मशीन और उनके निवेशकों तक को बाजार की प्रतिस्पर्धा का शिकार होना पड़ा। टेस्ला ने एक खास तरह की कॉइल भी बनाई जिसे टेस्ला कॉइल कहा जाता है। बाद में इसका उच्च विभव, कम धारा और उच्च आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा की बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। टेस्ला के बनाए ट्रांसफार्मर को बाद में उपयोगिता मिली। उन्होंने ही सिद्धांत दिया कि रेडियो तरंगों को दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके प्रतिभा के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। वे कई पेटेंट के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहे और कई पेटेंट उन्होंने अपने वाहवाही में गंवा दिए, लेकिन इतिहास में उनके योगदान का स्थान जरूर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी निकोला टेस्ला की कहानी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।